वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज में। इसमें हम दो चैप्टर कर चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। इसके बाद एक नया चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ, और या फिर हरियाणा में होने वाले एग्जाम है जो एचएसएससी कंडक्ट करता है, एचएसएससी पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, ठीक है, उन सभी के लिए सेम बेनिफिशियल है। और जो एचटेट टीजीटी मैथ का पेपर देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, या इसी को हिंदी में बोल देते हैं लाभ हानि और छूट। छूट को कभी कभी बट्टा भी लिख दिया जाता है या बट्टा बोल दिया जाता है, ठीक है। अब हमें समझना है कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है, ठीक है, और छूट क्या चीज है उसको हम थोड़ी बाद में समझेंगे। तो हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बाजार जाता हूं, मान लिया कि ये मार्कर लेने के लिए मैं बाजार गया और बाजार से मैंने किसी दुकान से इस मार्कर को 50 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 50 रुपए में। तो जितने भी रुपए में मैं किसी चीज को खरीदता हूं, मार्कर हो या कोई और चीज हो, उस मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है, जो खरीदने में पैसे लगे हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इसको मार्कर को 50 रुपए में लेके आया और मैंने आके किसी को यही मार्कर 65 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 65 रुपए में बेच दिया भाई। तो जिस भी रेट में मैं किसी चीज को बेचता हूं या कोई भी किसी चीज को बेचता है, तो जो मूल्य उसके लिए चुकता किया जाता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अभी हम इन दोनों के ऊपर ही बात करेंगे। जो लाभ या हानि होती है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वजह से ही होती है, ठीक है। अब क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और विक्रय मूल्य को क्या बोल देते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम इनको क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो ये क्या हो गया? सीपी, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। क्योंकि बार बार क्रय मूल्य लिखना, विक्रय मूल्य लिखना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे सीपी और एसपी। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो क्या हो सकता है भाई, जो क्रय मूल्य है वो ज्यादा है किससे? विक्रय मूल्य से, यानी कि एसपी से। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे? सेलिंग प्राइस से, यानी कि हमने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस कम है यानी कि क्रय मूल्य कम है, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी चीज को कितने में खरीदा है? कम में खरीदा है, और बेचा कितने में? बेच ज्यादा में दिया है। अब ये दो कंडीशन अपने पास बनती है, ठीक है। अब इनकी वजह से या तो हमें क्या होता है? लाभ होता है या फिर हानि होती है। जब क्या होता है कि अपना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कम होता है किससे? विक्रय मूल्य से, यानी कि सेलिंग प्राइस से, तो अपने को क्या होती है? हानि होती है, नुकसान होता है, या फिर इसको आप लॉस कह सकते हैं भाई। एल से डिनोट कर देता हूं लॉस को, ठीक है। यानी किसी चीज को अगर हम क्या करते हैं, ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं। क्या किया हमने? ज्यादा में खरीदा, किसी चीज को 100 में खरीदा और 80 में उसको किसी और को बेच दिया, तो हमें क्या होता है? नुकसान होता है, हानि होती है। तो हानि निकालनी है तो क्या करना है? लॉस निकालना है तो क्या करना है भाई? कैसे निकलेगा? अब किसी चीज को हमने किस में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा और 80 में बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ? 20 रुपए का। कैसे निकालते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा दें। क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा दें तो अपना क्या आ जाएगा भाई? लॉस आ जाएगा, यानी कि हानि आ जाएगी। अब इसी से अपने 3 फॉर्मूले और बनते हैं, यानी कि दो, एक तो ये हो गया, 2 फॉर्मूले और बनेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद रखो कोई भी, ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आता हूं, सेलिंग प्राइस को इस साइड, अगर बराबर से
किसी चीज को दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो उसका निशान बदल जाता है, प्लस की चीज माइनस की हो जाती है, माइनस की चीज प्लस की हो जाती है। अगर कोई चीज गुणा में है तो वो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगी, और कोई चीज भाग में है तो वो दूसरी साइड जाके गुणा में हो जाएगी। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को यानी कि विक्रय मूल्य को इस साइड लेके आता हूं तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और इस साइड क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर अपने को हानि दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हम उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मेरे को कभी सेलिंग प्राइस निकालना हो, हानि और कॉस्ट प्राइस यानी कि हानि और क्रय मूल्य मेरे को पता हो, सेलिंग प्राइस निकालना, तो क्या करेंगे भाई, इस एल को दूसरी साइड लेके जाएंगे भाई, कॉस्ट प्राइस तो यहां पहले से था, ठीक है। अब एल उस साइड लेके जाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से अगर हम हानि को घटा दें तो अपना क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये बाकी के दो फॉर्मूले आप इसी से बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। कोई चीज हमने क्या किया, ज्यादा में खरीदी, कम में बेच दी, तो क्या होगा, हानि होगी। हानि कैसे निकलेगी कि हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। अब अगर हमें निकालना हो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और हानि यानी कि लॉस अपने को पता है, तो क्या करेंगे भाई, सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बस मैं इस सेलिंग प्राइस को दूसरी साइड लेके गया तो वो किस माइनस से किस चीज का हो गया, प्लस का। अगर अब हमें कभी सेलिंग प्राइस ही निकालना हो, कॉस्ट प्राइस और हानि यानी कि लॉस हमें पता हो, तो क्या करेंगे, इस एल को मैं दूसरी साइड लेके गया तो किस चीज का हो गया, माइनस का, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या आएगा, क्रय मूल्य में से हानि को घटा दो तो क्या आ जाएगा अपना विक्रय मूल्य। सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बाकी दो आप इसकी हेल्प से बना सकते हैं। सेलिंग प्राइस को साइड ले जाओ तो किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट प्राइस का यानी क्रय मूल्य का, या फिर लॉस को उस साइड लेके जाओ तो किस चीज का फॉर्मूला बन गया, यानी कि विक्रय मूल्य का, ठीक है, एसपी का। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में अगर क्या है, कोई चीज हमने कम में खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस कम है, ज्यादा में बेच दी, विक्रय मूल्य उसका ज्यादा हो गया, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा भाई। और इसी के पीछे दुनिया पड़ी है, सभी लोग लाभ कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चीज को कम में खरीदना पड़ेगा और ज्यादा में बेचना पड़ेगा। अब लाभ निकालने के लिए क्या करना है भाई, हमें प्रॉफिट निकालना है। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट को मैं पी से डिनोट करता हूं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जितने में हमने उसे बेचा है उसमें से क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जितने में उसे हमने खरीदा था वो माइनस कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस इसमें से हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे ये छठी या सातवीं में आ जाते हैं और आप लोगों को लगभग इस चीज का पता होगा, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके बेसिक क्या हो, जो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को इस साइड लेके आता हूं तो वो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कैसे आ जाएगा भाई, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दो। यानी कि मैंने अगर कोई चीज 80 रुपए में खरीदी थी, 20 रुपए मैंने उसके ऊपर लाभ कमाया, तो कितने में बेच दी, 100 रुपए में बेच दी, ठीक है। समझ में आया। अगला देखते हैं, अगर हमें विक्रय मूल्य और लाभ पता हो, विक्रय मूल्य और लाभ पता हो और क्रय मूल्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे भाई, हम सिर्फ लाभ को उस साइड लेके जाएंगे भाई, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ये इस साइड प्लस का था लाभ यानी प्रॉफिट प्लस का था, दूसरी साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तो अपना क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि मान ले कि किसी चीज को हमने 70 रुपए में बेचा है, उसके ऊपर हमने 10 रुपए लाभ कमाया है, तो कितने में खरीदा था भाई, विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना, 60 रुपए, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप इन दोनों 6 के 6 फॉर्मूले समझ लिए आप लोगों ने, तो अब इन
6 फॉर्मूलों का कॉपी में लिख ले। याद अपने को सिर्फ ये 2 करने हैं। लॉस कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, यानी कि एसपी में से सीपी को घटा दो, तो अपना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज में प्रॉफिट दे रखा है तो उसको रुपए में कैसे बदलेंगे, या रुपए में प्रॉफिट दे रखा है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम अब सीखेंगे आगे धीरे धीरे। आप सारी इन 6 फॉर्मूलों को नोट कर लें। ठीक है, 3 ये है, 3 ये है, याद इनमें से आपको 2 करने हैं, बाकी के 4 फॉर्मूले आप बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कैसे बनाना। इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैंने दोनों कंडीशन लिख दिया, आपको लॉस कब होगा, हानि कब होगी, जब आप किसी चीज को क्या करेंगे, ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो आपको क्या होगी, हानि। लाभ यानी प्रॉफिट कब होगा, जब आप किसी चीज को कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेच देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है, किसी चीज को मैंने 50 रुपए में खरीदा और उसको 70 में बेच दिया, तो क्या होगा, क्या किया मैंने, ज्यादा में बेच दिया, कम में खरीदा था, तो क्या होगा मेरे को, प्रॉफिट, लाभ होगा भाई। कितना लाभ होगा भाई, लाभ कितना होगा। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, आप 6 फॉर्मूले देख सकते हैं, कल तक आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा में खरीदा 70 में, सॉरी ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा था, कितने में, 50 में खरीदा था, तो लाभ कितने का हो गया। हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से एसपी में से सीपी को घटा देते हैं, तो क्या आता है, लाभ आता है भाई। 70 में 50 गए 20, यानी कि उसको कितने का लाभ हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, अब कंडीशन बदलते हैं भाई। ठीक है, ये तो ही लाभ की बात, ये हानि लिख लेते हैं यहां पे। ठीक है, लाभ और हानि। अब मैंने किसी चीज को 75 रुपए में खरीदा था और उसको मैंने 60 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा, लाभ होगी या हानि। साथ साथ दिमाग में सोचते रहे भाई। ठीक है, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचें आप लोग, इसमें लाभ होगा या हानि होगी। 75 में खरीदी कोई चीज और 60 रुपए में बेच दी, क्या हुआ, क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा, में हानि होगी, लॉस होगा। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। अब लॉस निकालते कैसे हम, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, यही फॉर्मूला लिखाया था, कॉपी में चेक करें। अब हानि निकालो, कितने की हुई, 75 रुपए की खरीदी थी चीज, 60 में बेच दी, तो नुकसान कितने का हुआ, 15 रुपए। कितने का नुकसान हुआ, 15 रुपए का नुकसान हुआ हमें। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। आप सिर्फ सुनते जाएं भाई, ये चीजें आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगी। कोई चीज है जिसको खरीदा गया है 220 रुपए में, ठीक है, और उसको बेच दिया गया, और बेचने के बाद उस पे लाभ हो गया अपने को भाई 70 रुपए का, तो बताओ कितने में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा, विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि अपने को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। 6 फॉर्मूले में ढूंढो भाई, एसपी कैसे निकालते हैं, जब अपने को क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है भाई। कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ देते हैं तो अपना क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य आ जाता है भाई। क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदी थी अपने ने, ये कोई चीज 220 रुपए में खरीदी थी, लाभ कितने का कमाया, 70 रुपए का, तो उसको बेचा कितने में भी, आप इसको जोड़ लो, कितना है, 290। ठीक है, इतने तो बच्चे आप नहीं है कि ऐसे जोड़ेंगे 0 0, सीधे दिमाग से जोड़ देंगे। ठीक है, 7 और 2 9, 0 का 0 है, तो 290 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य कितना आ गया उसका, 290 रुपए। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम समझे, किसी चीज को 720 रुपए में खरीदा गया था, उसके ऊपर 160 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि उसको 160 रुपए की हानि, तो उसको बेचा कितने में, बताएंगे, हानि हुई है। ठीक है, खरीदी कितने में थे, 720 में। देखो भाई, क्रय मूल्य
720 है, हानि कितने की हुई है 160 की। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा अभी, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से हानि यानी कि लॉस को घटा देते हैं तो अपना क्या जाता है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यानी खरीदा कितने में था 720 में, हानि कितने की हुई 160 की, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा अभी, ऐसे घटा लिया करो भाई टुकड़ों में, अगर इसमें से 60 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 660, 100 और घटा दिए तो कितना आ गया 560, या फिर आप जैसे भी घटाना चाहें वैसे घटा सकते हैं, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना 560। अब भाई हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। जो छूट है डिस्काउंट है उसको हम बाद में करेंगे, लाभ और हानि के साथ मिक्स करके बाद में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसको बाद में देखते हैं। अब देखो भाई, मान लिया किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है 300 रुपए, ठीक है, और उसको बेचा गया है भाई 360 रुपए में, तो बताओ उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा या कितना हानि प्रतिशत होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए लाभ हुआ या हानि। कम की चीज ज्यादा बेच दी तो क्या हुआ लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी 300 की चीज को 360 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ 60 रुपए का। अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है। किस पे, क्रय मूल्य पे। जब तक कि क्वेश्चन करने वाला अपने को खुद से ना बताए कि विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट करनी है, तो तब तक हम क्या करेंगे क्रय मूल्य पर ही इसको कैलकुलेट करेंगे। चाहे तो हम विक्रय मूल्य पर भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, लेकिन वो जब करेंगे जब क्वेश्चन करने वाला अपने को वो क्वेश्चन के अंदर लिख के देगा। नहीं, नॉर्मली क्या किया जाता है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, क्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर बताएं भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ हुआ है कितने रुपए का लाभ हुआ है अभी 60 रुपए का, बटे क्या आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने था 300, यानी कि 300 के ऊपर कितने का लाभ हुआ 60 का। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6 और 0 की 0, तो कितने का लाभ हुआ भाई 20% का। कितने का लाभ हुआ 20% का, ठीक है। जिनको ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं आते हैं उनको थोड़ा बोरिंग चैप्टर लगे भाई, थोड़ा सा बोरिंग लगे ये क्लास, लेकिन बेसिक से करना ज्यादा जरूरी है। यहीं से आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे भाई, ठीक है। आपको ट्रिक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है किसी चीज का 900 और उसको बेच दिया गया 720 रुपए में, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ हुआ या हानि हुई, ज्यादा की चीज को कम में बेच दिया तो क्या हो गया नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ अभी वो अपने को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते नुकसान, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दे तो क्या आ जाएगा अपनी हानि। 900 की चीज को 720 में बेच दिया भाई, कितने का नुकसान हुआ 180 का। कितने का नुकसान हुआ 180 का। अब हानि प्रतिशत निकालनी है भाई, कितने का नुकसान हुआ 180 का, बटे में क्रय मूल्य यानी कि 900 और प्रतिशत के लिए गुणा 100 और प्रतिशत का निशान। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, तो कितने का नुकसान हुआ 20% का, ठीक है। ये दोनों के आंसर 20% आ गए, इसका मतलब ये नहीं सभी का आंसर 20% आएगा, ठीक है। ये बस इनकी कैलकुलेशन की वजह से आगे इनके जो भी लाभ या हानि है उसके, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई। किसी चीज को 600 रुपए में खरीदा गया, उसको 900 रुपए में बेच दिया गया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे। कम की चीज को ज्यादा बेच दिया, कितना ज्यादा बेच दिया 300, तो लाभ हो गया कितने का 300 का। किसके ऊपर, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य कितना है 600, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 6 पंजे 30, तो कितने का लाभ हो गया भाई 50% का। बहुत आसान सी चीज है। मान लिया कि इसी चीज को
हम बेच देते हैं भाई 150 रुपए में, या 450 रुपए में बेच देते हैं। कितने में बेच दिया भाई? 450 रुपए में बेच दिया। 600 की चीज 450 में बेच दी, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया भाई? 600 की चीज 450 में बेच दी, नुकसान कितने का हो गया? 150 का। 150 का नुकसान हुआ अभी कितने के ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना? 600, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। 25 के 150, यानी कितने का नुकसान हुआ अभी? 25% का। बहुत आसान सी चीजें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। ये बेसिक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आप लोगों के, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं, जो तरीके हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। कुछ भी मान लो भाई, मान लिया कि कोई चीज है जो 400 रुपए की थी, ठीक है, और उसको बेच दिया गया भाई 480 रुपए में, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 80 का लाभ हुआ। किसके ऊपर? 400 के ऊपर। प्रतिशत के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, यानी आंसर कितना आ गया? 20%, ठीक है। मान लिया कि 400 की चीज को बेच दिया गया अभी कितने में? 340 रुपए में, ठीक है भाई। 340 में बेचा, तो नुकसान कितने का हुआ? अभी 400 की चीज थी, 340 में बेच दी, कितने का नुकसान हुआ? 60 का। क्रय मूल्य कितना है? 400, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ये क्या है? नुकसान है, हानि है। 2 0 से 2 0 भाई, 15 चौके 60, कितने का भी? 15% का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लाभ या हानि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे भाई कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रखा है, तो उससे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। मानना कि किसी चीज का क्रय मूल्य है 500 रुपए, ठीक है, और उसके ऊपर हमें लाभ हुआ है भाई 15% का, तो विक्रय मूल्य बताओ। अब तक क्या बात चल रही थी? पैसों में चल रही थी, और हमें प्रतिशत में बताना था। अब क्या हो गया? प्रतिशत में दे दिया, और हमें पैसों में आंसर करना है भाई विक्रय मूल्य कितने रुपए, ये हमें बताना है। इसके लिए हमेशा याद रखें भाई, या तो आपको प्रतिशत की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, या फिर आप 100 मान के भी इसको आसानी से कर सकते हैं। देखें, कोई भी क्रय मूल्य, किसी चीज का भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्रय मूल्य कितना है? 100% है। उसके ऊपर लाभ हुआ कितने का? 15% का, तो कितना हो गया भाई? अब वो खुद का कितना हो गया? 115%। लाभ हुआ कितना? 15%, तो 100 और 15 कितना हो गया? 115%। तो मतलब ये हुआ इसका, अगर क्रय मूल्य का 115% हम निकाल दें तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना था? 500, ठीक है। 15% का लाभ हुआ। दो तरीके हैं विक्रय मूल्य को निकालने के, या तो आप पहले इसका क्या निकाल लो? 15%। 15% इसका कितना निकलेगा अभी? 15 पंजे 75। और अब क्या करना है अभी हमें? क्रय मूल्य में हम क्या कर देते हैं? लाभ को जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 500, लाभ कितना हुआ? 75 रुपए का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 575। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये तरीका क्या है? लेंथी है। आपको पहले क्या करना? प्रतिशत निकालना है, और उसके बाद क्या करना है? ऐड करना है, यानी कि 2 स्टेप बन गए। इसके बजाय आप डायरेक्ट ये वाला तरीका करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा कि क्रय मूल्य खुद का कितना है? 100% है, 15% का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई? क्रय मूल्य का 115% हो गया। इसका 115% निकाल लो। 2 0 से 2 0, 5 5 25, 5 और 2 7, 5 1 5, विक्रय मूल्य कितना आ गया? 575। तो आपको 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मान लिया कि हानि होगी, लाभ नहीं हुआ, हानि होगी। 500 रुपए की चीज है, और उस पर हानि होगी अपने को कितने की माने? 30% की हानि होगी, ठीक है। तो एक तरीका तो वही है कि आप पहले 30% निकाल लो। हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य में से हानि को माइनस कर देते हैं। मैं वो भी बता देता हूं। पहले आप इसका क्या निकालेंगे? 30%। 2 0 से 2 0, 5 दिए
15, यानी कि 150 रुपए का क्या हो गया, आपको नुकसान हो गया, हानि होगी। विक्रय मूल्य कैसे निकाल लेंगे, 500 की चीज थी, 150 का नुकसान हो गया, तो कितने की रहेगी भाई, यानी कितने में बेचा, 350 रुपए में उसको बेचा। एक तरीका तो ये, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि डबल स्टेप हो जाते हैं। जब ऐसी आसान प्रतिशत अपने को दे रखे तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालना है, डायरेक्ट बता देता हूँ भाई मैं, ये वाला तरीका बहुत ही कम यूज करें भाई, क्योंकि 2 स्टेप हो जाते हैं तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। टाइम सेव करना अपने को भाई, जितने जल्दी हो सकते हैं क्वेश्चन को करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर ही करना है। और जो मैं तरीके बता रहा हूँ उनसे आप मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे, 10 सेकंड भी नहीं लगने इनके लिए तो, ठीक है। देखिए अभी 30% का नुकसान हो गया, क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, उसमें से 30% का नुकसान हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना बचा भाई, क्रय मूल्य का 70% बच गया। अगर लाभ हो तो जोड़ देंगे भाई, अगर नुकसान हो तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 500 का 70%, यानी कि 70/100, 2 0 से 2 0, 7 5 35, तो विक्रय मूल्य कितना आया, 350 रुपए। 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है भाई, आप अगर आसान प्रतिशत दे रखें तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। और समझते हैं भाई, कोई चीज है 1200 रुपए की और उसके ऊपर हमें लाभ हो गया भाई, मान लेगी कितने का, माने 25% का, ठीक है। 25 कितने का लाभ हुआ भाई, 25% का। तो डबल स्टेप वाला नहीं करना भाई, क्या करेंगे, क्रय मूल्य अपने आप का कितना है, 100% है, 25% लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 125%। तो 1200 का 125% निकाल दें भाई सीधा, 2 0 से 2 0, अभी इनके गुणा कर लो भाई, 12 पंजे 60, आंसर लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30, आंसर लगे 3, 12 और 3 15, नहीं विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1500 रुपए। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले इसका 25% निकाल लो और फिर 25 जो भी आएगा उसको 12 से के अंदर जोड़ दो भाई, वो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य है। लेकिन वो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। और ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है भाई, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे समझे भाई, तो मैंने माना कोई चीज है भाई, मान लिया कि वो है 1800 रुपए की, और उस पर नुकसान हो गया भाई मेरा, कितने का नुकसान हो गया भाई, 35% का। तो आप लोग बताएं भाई, कॉपी पे ट्राई करके देखें भाई, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, क्रय मूल्य अपने आप का 100% है, 35% का नुकसान हो गया, तो कितना रहेगा भाई, 65%, यानी आप 1800 का सीधा ही क्या निकाल देंगे, 65%, 2 0 से 2 0, 18 पंजे 90, ऐसा लगे 9, 18 छके 108 और 9 कितना हो गया भाई, 117। तो यानी कि वो चीज कितने में बिकी है भाई, 1170 रुपए में बिकी है। समझ में आया भाई, इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे भाई तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगी। और ये डबल स्टेप वाला तो बिल्कुल मत करना भाई, वो टाइम कंज्यूमिंग चीज है, उससे जितना उसके बचेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं भाई, तो ये क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार ने एक घड़ी 1000 रुपए में खरीदी और ग्राहक को 1400 रुपए में बेच दी, तो दुकानदार का क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसी का, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भाई ये देखो, ये आ गया भाई, विक्रय मूल्य पर कैसे निकालते हैं, पहले क्रय मूल्य पे निकाल लेंगे भाई, जैसे नॉर्मली निकालते हैं हम, कि क्या किया भाई, 1000 रुपए की घड़ी थी, कितने में बेची, 1400 में, यानी कम की चीज ज्यादा बेच दी तो क्या हुआ, लाभ हुआ भाई, ठीक है। कितने का हुआ भाई, 1400 में से हम 1000 घटा देंगे भाई, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो कितने का लाभ हुआ भाई अपने को, 400 रुपए का। अब प्रतिशत में बात करें भाई, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालना भाई, वो बोल ले या ना बोल ले, अगर उसने सिंपल लिख दिया होता भाई दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकाल ले, तो हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर ही निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वो खुद से लिख के दे देता विक्रय मूल्य पे निकाल लो, तब जाके हम विक्रय मूल्य पे निकालेंगे भाई।
तो क्रय मूल्य पे निकालना, तो बटे में क्रय मूल्य कितना था भाई 1000 रुपए, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, उसका लाभ प्रतिशत कितना आ गया भाई 40%। अगर क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करें तो आंसर कितना आ जाएगा अभी, लाभ प्रतिशत कितना आ गया उसका 40%। अगर विक्रय मूल्य की बात करते हैं भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूं भाई विक्रय मूल्य, अब उसको लाभ कितना हुआ भाई 400। अगर विक्रय मूल्य पे निकालना है तो बटे में क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा भाई। अगर कभी बोल रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालने में, तो बटे में क्या है विक्रय मूल्य आएगा भाई, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो भाई, 2 पे काटोगे तो कितना आ जाएगा 200 बटे 7% में, ठीक है। ये 2 से काट दिए, ये 7 आ गया, ये 200 आ गया भाई, ठीक है। 200 बटे 7, ये कितना आ जाएगा अभी आपका 28 से ही 7 दूनी 14, बच गए कितने अभी 6, 7 56, 4 बटे 7%। अगर क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछे तो कितना भाई 40%। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछे तो कितना 28 से ही 4 बटे 7%। समझे, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत अलग निकलेगा, विक्रय मूल्य पर अलग निकलेगा। लेकिन अगर अपने को बोल नहीं रखा है, सिर्फ ये लिखा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने, तो हम किस पे निकाल लेंगे भाई क्रय मूल्य पे निकाल लेंगे, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और इनके सॉल्यूशन भी नोट कर लेंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेस बनाने के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और इससे हम अब लेवल को उठाते चलेंगे। प्रॉफिट लॉस की जितनी भी टाइप हैं वो सारी कवर करेंगे भाई, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एचएसएससी का कोई एग्जाम है, पटवारी, कर्नल पटवारी, ग्राम सीयू या दुर्गा शक्ति के जो भी आने वाले हैं, एचटेट का कोई एग्जाम है, ठीक है, एचटेट, टीजीटी अगर आप मैथ का दे रहे हैं, या फिर 10 नंबर का तो हर एक एग्जाम में आता है एचटेट का, आप कोई भी एग्जाम दें, तो आप सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा भाई। इनकी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।